नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा उसका बेसिक बता देता हूँ। देखो, जैसे नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें 5 स्टेप जाना पड़ता था, ठीक है। वो 5 स्टेप क्या था, एक था सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा था प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा था वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स tells us details about substituent, ठीक है। देन प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता था ये नेचर ऑफ कार्बन चेन, ये स्ट्रेट चेन है मतलब ओपन चेन है या क्लोज चेन है, ठीक है। अगर क्लोज चेन है उसके लिए साइक्लो यूज होता था, ठीक है। फिर आता था हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट किसी लिए यूज होता था, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ठीक है। फिर हमारा क्या था, फोर्थ स्टेप था नेचर ऑफ सी से बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो एएनई, डबल बॉन्ड रहा तो ईएनई, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वाईएनई। देन हमारा जो लास्ट स्टेप था वो था फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें डिटेल्स बताता था, ठीक है। तो यही था हमारा 5 स्टेप। फिर हम क्या करते, फिर नंबरिंग की तरफ से जाते थे। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते थे और उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करते थे। मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो तो वीआईपी वाला ग्रुप है ना, उसको हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे और वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा। अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहा तो एक होगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए हमें सफिक्स यूज करना पड़ता था, और एक होता था हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें यूज करना पड़ता था, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते थे, ठीक है। तो यही था हमारा नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो उसी को आज क्वेश्चन मतलब हम जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। देखो, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, देन फिफ्थ स्टेप, ठीक है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द यूपक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैसे होगा, देखो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO। ये वाला हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल। ये वाला हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। बाकी तीनों सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहीं से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, 2 में नाइट्रो, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो होता है, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन द यूपक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 में ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देन अरे पता है ना, साइक्लिक कंपाउंड में जब रहता है कि हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। देन अरे बाबा ये क्या है, अरे इसमें देखो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो EN YN ही आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। देखो वर्ड रूट में देखो अपेरेंट चेन क्या किसको लेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड। बाकी देखो कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो ये ब्रैकेट वाला ऑप्शन है A एंड C तो कट हो जाएगा यहीं पे। देखो क्वेश्चन हमेशा क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर होके गए ना तो क्वेश्चन देख के आप ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी बच गया 2 ऑप्शन। थोड़ा अच्छे से देखोगे तो और एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे आप ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन से आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, चाहे नोमेनक्लेचर हो या ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह, आपका ऑप्शन से ही पता चल लग जाएगा कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A एंड C तो कट हो गया, ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। देन देखो यहाँ पे देखो कुछ मैं इस कंपाउंड को नहीं देखा है, ठीक है। मैं तो कंपाउंड को दिखा है, सिर्फ इतना ही किया है, बाकी कुछ नहीं देखा हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। A कट हो गया, C कट हो गया। देन B एंड D में देखो 6 में EN 1 YN, 1 में देखो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। तो ये दोनों में देखो, ये दोनों में ये तो ऐसे ही गलत हो गया, बाकी बच गया हमारा ऑप्शन डी।
हम और कुछ जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं, अगर इसका याद भी नहीं आ रहा तो चल जाएगा, देखो यहीं पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ, तो ऑप्शन के थ्रू हम कैसे आंसर को अप्रोच करेंगे, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने रिवीजन क्लास में बताया हम डिटेल्स कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम में क्या, जो इजी क्वेश्चन है हम वहां से टाइम बचा के जाते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिफिकल्ट जो फिजिक्स के मतलब फिजिक्स में आपका जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में जो डिफिकल्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन है, या मैथ में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें टाइम ज्यादा देंगे, यहाँ से अगर टाइम बचा लिया, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, ये तो हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन वाला, ठीक है। तो फिर वही से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 में क्लोरोफॉर्म मिथाइल, 3 क्लोरोफॉर्म मिथाइल। देखो यहाँ पे मैं कैसे सिखा रहा हूँ, देखो 1 नाइट्रोबेंजीन की 1 नाइट्रो 1 नाइट्रो 1 नाइट्रो, चाहिए ये यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। देन देखो 2 में क्लोरो, पॉसिबल है क्या, 2 में मिथाइल 1 में क्लोरो, ये देख के लग रहा है क्या, नहीं होगा, तो ऑप्शन बी एंड डी तो ऐसे ही कट हो गया। देन देखते हैं 3 में क्लोरो 4 में मिथाइल, हाँ ये हो सकता है। देन 5 में क्लोरो 4 में मिथाइल, ये कैसे होगा, 1 2 3 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये कट हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख रहे हो कैसे आंसर से, मतलब ऑप्शन से हम आंसर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही आज सिखाऊंगा, कैसे हम ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे विद कम मतलब मिनिमम टाइम में, ठीक है। देखो सर यहाँ पे कैसे करते, पहले बस आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा वर्कआउट वगैरह तो पता होगा, आप अच्छे बच्चों ये तैयारी कर रहे हो तो पता है, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। यहाँ पे इलोन मस्क आ गया, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ से। देखो पहला ऑप्शन क्या है, देखो वर्ल्ड रूट में 5 कार्बन है, पहले में ब्यूटेनोइक एसिड, ये तो यहीं पे गया है, ठीक है। एक ऑप्शन हम एलिमिनेट हो गया, ठीक है। देन देखो ऑप्शन बी में, देखो ऑप्शन बी सी डी में देखते हैं, सब में पेंटानोइक एसिड पेंटेन 5 ओइक एसिड, पेंटन 5 ओइक एसिड, ये कैसे होगा, अगर इलोन मस्क है, ठीक है, इलोन मस्क है तो वो तो हमेशा नंबर 1 लगा, अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह लगा होता तो 5 इनोइक एसिड होता तो वो चलेगा, क्योंकि ये 5 ये इनको मतलब डिनोट करा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं, 5 इनोइक कैसे होगा, नहीं होगा, ये भी गया, ए बी ऑप्शन गया, हमारा बच गया क्या, कौन सा, सी एंड डी। देन सी एंड डी में देखते हैं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन में हाइड्रोक्सी रह रहा है, 3 में हाइड्रोक्सी, बस हो गया हमारा, और कुछ नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे 3 में हाइड्रोक्सी 4 में मिथाइल, एम एंड एच में पहला कौन आता है, अरे रुको एक मिनट रुको, ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच पहला आता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अरे देखो ए बी तो कट हो गया, ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है, आपको बस क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पहले जो आता है वही पहला आएगा, एच और एम में पहले एच आता है तो एच पहला, सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली हो रहा है, 2019 में आया ये क्वेश्चन। देन ये देखो द above name of the following compound, ये भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो सब में ENE, ठीक है, पहले में 1 में ENE, सेकंड में 1 में है, ये 3 में ENE, 2 में ENE। स्ट्रक्चर को देख के हमें ऐसा नहीं लग रहा है जब हम 1 में ENE को रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, ये 1 से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे तो शॉर्टेस्ट चेन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1 में जो ये है उस ऑप्शन को हम लिखेंगे भी नहीं, और क्या लिखा है, ठीक है। बाकी इस दोनों ऑप्शन में देखो 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंट 3 NE 3 मिथाइल पेंट 2 NE, तो 3 2 में डिफरेंस, ठीक है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, 2 में डबल बॉन्ड आएगा, 2 ENE कौन सा, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कुछ देखो, और देखो 4 में ब्रोमो, वो अपने आप हो जाएगा, 4 में ब्रोमो 3 में मिथाइल पेन 2 ENE, ठीक है। फुल देखने की जरूरत है नहीं है, ऐसे ही हम अच्छे से सीखेंगे ना, जब आपका ये रहेगा, मतलब मैंने देखो
मैंने पहले बता दिया कैसे लॉन्गेस्ट वे में अप्रोच कर सकते एक एक चीज को एनालिसिस करके, जो 5 स्टेप बताया था, ठीक है। फिर आपको उसके लिए हम रिवीजन, पूरा कंप्लीट रिवीजन सेशन लेकर आए, उसको एक एक क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया कैसे, मतलब उसका सब 5 स्टेप, जो उसका प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड वगैरह कैसे हम एक एक को डिवाइड करके फिर नंबरिंग करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, हम ऑप्शन से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये एक मतलब आपका टाइम सेविंग भी होगा और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मतलब मान लो आप ऑप्शन नहीं देखा, पहले इसको करने लगोगे तो वो तो ऐसे ही 3-4 मिनट अगर ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ से जाओगे, यहाँ से गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है और यहाँ पे 1 और 2 मिनट पे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर दिया है, आपको लगे ये ऐसा नहीं होगा, तो फिर उस टाइम आप वो जो डिस्क्रिप्ट मतलब स्टेप बताया था उसको फॉलो करा। लेकिन अब ऑप्शन के थ्रू जाओ ना, वो सबसे अच्छा रहेगा ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का अप्रोच के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो गया, जो रिएक्शन वगैरह आएगा ना, उसके लिए हम कैसे जाएंगे, हम ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से हमें अप्रोच करने में बहुत ज्यादा आसान होगा और टाइम हमारा सेविंग होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में। चलो फिर कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे भी ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। देखो यहाँ पे डबल वन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डबल वन लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेगा। यहाँ से देख के तो आपको पता चल रहा है डबल वन 2 पोजीशन में ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं फॉर ई इसको तो कैंसिल ही कर दो, ASC यहीं पे गया, देन 2 ठीक है, 2 यहाँ पे देखो ब्यूट है, यहाँ पे हेक्स है। काउंट कर लो पहले वर्ड रूट में 1 2 3 4 5 6, ब्यूट तो नहीं हो रहा है, तो ब्यूट तो कैंसिल गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। और देखो ये कितना आसानी से हो गया। अगर तुम ऐसे मतलब बिना ऑप्शन को देख के हम ऐसे अप्रोच करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 1 करेंगे, 2 करेंगे, फिर 3 4, फिर यहाँ पे काउंट भी करेंगे 5 6, यहाँ पे 5 6, फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे हाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे भी करेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो कौन सा कोई सा भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। देन हम लिखेंगे 4 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल, ठीक है, 4 में इथाइल, देन लिखेंगे हम 3 में मिथाइल, देन ब्यूट 2 ठीक है। इतना सारे करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अरे फॉर ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंस ब्यूट एंड हेक्स का, टोटल हमारे पैरेंजन में 6 कार्बन है, तो ब्यूट तो नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान हो गया हम जब हमें ऑप्शन के थ्रू गए। यहाँ पे पहले ऐसा लिखूंगा, फिर ऑप्शन में ढूंढूंगे कहाँ है, ठीक है। तो एक सेकेंड जब आप एग्जाम देते हो ना जेईई में, एक सेकेंड आपके लिए क्या है, एक सेकंड आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक सेकंड में आपका रैंक 10,000 तक नीचे आ सकता है और 10,000 तक नीचे जा सकता है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन में तुम 2 सेकंड भी बचा के चलो, ऐसा करेंगे तो हम एक क्वेश्चन में जरूर 2 सेकंड बचेगा, ठीक है। तो आपका जो केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन में मान लो 32 माने मिनिमम 2 सेकंड आप बचा के चलो, तो 30 क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट बचा ले, ठीक। वही 1 मिनट कोई फिजिक्स का डिफिकल्ट प्रॉब्लम में लगाओ या मैथ का डिफिकल्ट प्रॉब्लम में लगाओ, ठीक है, हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर बचा के चलोगे तो टाइम, तो आपका टाइम भी मिलेगा और आपका अच्छा रैंक भी आएगा। बहुत हो गया मोटिवेशन, ट्रिक्स वगैरह। अब चलते हैं, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। अरे यहाँ देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, सब में साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो इससे तो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देन देखो हमें क्या पता है, देखो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। यहीं पे देख लो 1 1 2, तो 1 1 1 + 1 2 + 2 4, 2 + 2 4, 1 2 + 2 4, 2 2 4 5, ये 5 हो गया। 2 2 4 है कि 5, ये 5 हो गया। यहाँ पे तो 2 2 4 5, 2 2 4 5, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन सी एंड डी नहीं होगा, ठीक है। देखो एक से पता चल रहा है ऑप्शन सी एंड डी नहीं होगा, बाकी ये दोनों होगा, ठीक है। ये दोनों में देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहला आता है उसको पहले लिखा जाता है, इथाइल पहला आता है उसको पहले लिखा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई नंबरिंग भी मैंने नहीं किया, देखो क्या है क्या,
कोई भी नंबरिंग यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर में कोई भी नंबरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा मुझे, सिर्फ स्ट्रक्चर देखा, ऑप्शन दिखा, आंसर कर डाला। कितना इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, न्यू पेंटाइल और विनाइल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। न्यू पेंटाइल ग्रुप क्या है, देखो CH3 CH3 CH3, यहाँ पे एक C लगना चाहिए। विनाइल ग्रुप क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसा ऐसा ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए। देखो C पेंटीन पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन के थ्रू आपको सिखा रहा हूं। देखो 2 डाइमिथाइल 4 पेंटीन, ये जो 4 डबल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, एंड 2 डाइमिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट। देखो डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर लेता है या नहीं है, डबल बॉन्ड हमेशा लोएस्ट नंबर लेता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हाईएस्ट नंबर पे आया, अरे इसको मारो बोले, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। देन 4 डाइमिथाइल पेंटीन, यहाँ पे कुछ डिनोट नहीं किया, मतलब यहाँ पे 1 में डबल बॉन्ड है, तो ये हो सकता है। देन आइसोप्रोपाइल 2 ब्यूटीन, ये तो नहीं होगा। देन 2 डाइमिथाइल 3 पेंटीन, ये देखो 2 डाइमिथाइल 3 में पेंटीन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो गया। देखो 4 डाइमिथाइल, 4 में 4 डाइमिथाइल, ऐसे देखो 1 2 3 4, ये हो गया आपका न्यू पेंटाइल ग्रुप, ये हो गया आपका विनाइल ग्रुप, ठीक है। अब समझ में आ गया, अरे दिख नहीं रहा क्या, देखो ये हो गया आपका न्यू पेंटाइल ग्रुप, ये हो गया आपका विनाइल ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया, जी सर आ गया। इन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अरे ये तो बताया था ना, वो 0 पाइजे sp3, 1 पाइजे sp2, 2 पाइजे sp, ठीक है, sp2 sp3। यहाँ पे देखो द करेक्ट इपॉक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे भी वही करेंगे, हेक्सेन। तो हमें पता चल गया वर्ल्ड में हेक्सेन ही है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में 6 कार्बन है, पेरेंट चेन में हमारा 6 कार्बन है। देन ये बता रहे 3 इथाइल 4 मिथाइल, देखो यहाँ पे थोड़ा तो यहाँ पे टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 नहीं, मैं नहीं टच करूंगा, मैं नंबरिंग नहीं करूंगा, ऐसे ही करके दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊं, देखो हर ऑप्शन में 4 3 4 3 3 4 4 3, ऐसा होता है क्या, 3 4 इथाइल मिथाइल, ये तो नहीं होता। ऑप्शन सी गया, टाटा बाय बाय। ए बी सी में देखो 4 3 4 3 4 3, यही आ रहा है, तो 4 + 3, ऑप्शन में यही आ रहा है 7। तो जैसे भी तो लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, जहां से भी जाओ 4 और 3 आया होगा, ठीक है। देन देखते हैं इथाइल और मिथाइल, अगर दोनों मतलब लेफ्ट और राइट से दोनों में 4 3 आ रहा है, मतलब लोएस्ट लोकल रूल 7 ही हो रहा है, जैसे भी जाओ, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, तो फिर इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहला आता है उसको लोएस्ट नंबर मिलता है, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल में इथाइल पहला आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इथाइल को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो 4 और 3 हमारा ओनली 2 पॉसिबल, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट में जाओ, कारण ऑप्शन में वही 4 और 3 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से पता चल गया, तो 4 और 3 हमारा ओनली ऑप्शन, बाकी 4 किसको देंगे 3 किसको देंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोएस्ट मतलब पहला आता है उसको लोएस्ट नंबर देंगे, तो 3 हम देंगे इथाइल को, ठीक है। तो 3 इथाइल कौन सा है, ढूंढो, ए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो टच भी नहीं किया उसको। Which of the following cannot be represented by resonance structure? रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस में आपका मतलब कुछ भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। हम जीएस में डिटेल्स रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे। यहाँ पे तो कुछ मैं ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो डाइमिथाइल ईथर में कोई भी कुछ भी हमारा जो मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन इपॉक नेम ऑफ द कंपाउंड, ये होगा, ये आपका इपॉक्सी ग्रुप 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। ये कैसे होगा,
पहले ई और जेड कैसे डिसाइड करते हैं, देखो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 1 देंगे, तो 1 डिफरेंट, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया ई, जेड वाला को पहले भगाओ यहां से, ई हो गया। देन ए एंड सी में देखेंगे, ए में देखो हमारा डबल वन ट्रिपल वन में डबल वन हमेशा लोएस्ट नंबर लेता है, ठीक है। तो ए में देखो 2 में है हेप्टीन मतलब डबल वन, लेकिन सी में 5 में है, लेकिन होगा क्या, नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। डाइपोल मूवमेंट इज शोन बाय 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। द यूनिक नेम ऑफ न्यू पेंटेन क्या होगा, 2 2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं होगा, 2 2 डाइमिथाइल, मैंने बता दिया कौन सा है, न्यू पेंटाइल ग्रुप। देन द करेक्ट ऑर्डर, यहां पे देखो हमें क्या बताया, COH है फंक्शनल ग्रुप का इलरमोस्ट मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। यहां पे क्या रख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में COH को एंड में रख दिया, अरे नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी तो क्या है। यहाँ पे देखो हम COH को ढूंढो, यहाँ पे चारों में COH है, ठीक है। देखो यहाँ पे COH को तुमने क्या किया, CH को CHO के नीचे रख दिया, अरे ये कैसा होगा, नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, SO3 के नीचे रख दिया, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और कुछ देखने नहीं, सिर्फ एक ग्रुप देखा मैंने और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया। देन यूनिक नेम ऑफ द कंपाउंड, हेप्टेन 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 हेप्टेन, नहीं हेप्टेन एक है, देन पेंटेन पेंटेन पेंटेन, अरे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन ये एक है, आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी दे दिया, आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ वर्ड रूट से ही आंसर पता चल गया। यहां पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ENE, ठीक है। तो हर जगह डबल वन लोएस्ट नंबर लिया है, ठीक है। देन देखो अगर डबल वन लोएस्ट नंबर लिया है तो उसी से ही शुरू होगा ना, उसी में सब्स्टिट्यूएंट एक क्लोरो लगा है तो उसी एंड से शुरू होगा। तो 1 में क्लोरो कौन सा कंपाउंड में है, सिर्फ एक ही कंपाउंड में है, हो गया। यूनिक नेम ऑफ द कंपाउंड, सर इसको टच बिना टच किया बताओ, करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, उसके लिए OL लगा है, तो हेक्सानॉल तो लगेगा, साइक्लोहेक्सानॉल तो आएगा। तो हेक्सेन वाला को मारो, बोले जाओ भाई टाटा बाय बाय। देन यहाँ पे 1 में है 3 में है, क्या है हमारा VIP ग्रुप हमेशा लोएस्ट नंबर लेता है, तो 1 से हम यहीं से शुरू कर सकते हैं। तो फिर Q3 तक जाना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो बता दिया ना, मान गया सर आप। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, Ac2 नाइट्राइल, CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, एसिटिक एसिड, CH3 COH, देन एसीटोन, CH3 CO CH3, एसिटामाइड, CH3 CO NH2, 1 by 1 sp2, 1 by 1 sp2, 1 by 1 sp2, 2 by 1 sp। तो इसी में ही sp नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो था हमारा जो आपका जेईई मेन का कुछ कितना तक क्या 2004 से लेकर 2020 तक का जितना भी आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया है जेईई मेन पेपर में नोमेनक्लेचर से, हमने सारे यहाँ कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या बताया आपको, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो बताया, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखो और क्वेश्चन करो एग्जाम में, अब जरूर 100% करोगे और लेस टाइम में करोगे, ठीक है। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले।